ठीक है बच्चों, तो जो हमारी पिछली क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स को देखा था। आज की क्लास में हम लोग उन सभी कंसेप्ट्स पे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के कंसेप्ट पे क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहला ये सवाल है, देखिए कि द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर 60 i cap plus 3 j cap 40 i cap minus j cap and alpha I cap minus 52 j cap are collinear if alpha is। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखो बेटा, इसको प्रूफ करने के दो तीन तरीके हैं, मतलब अल्फा की वैल्यू निकालने के दो तीन तरीके हैं। हम लोग सबसे आसान वाले से आएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ i और j वेक्टर है, तो यानी कि 2D के पॉइंट्स है सारे, और 2D के 3 पॉइंट्स हैं अगर आपके पास, और आपको ये प्रूफ करना है कि वो कोलिनियर है, तो आप क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कर देते हैं। तो सेम कंसेप्ट अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो हमारा एक पॉइंट जो है वो है 63 और 1 x1 y1 1, दूसरा हो जाएगा 40 माइनस 8 1 x2 y2 1, और तीसरा हो जाएगा अल्फा माइनस 52 और 1। अगर ये 0 हो गया तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, कोलिनियर हो जाएंगे। थ्योरी में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, तीन वेक्टर अगर x1 i कैप प्लस y1 j कैप, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, x3 i कैप प्लस y3 j कैप कोलिनियर है, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो 0 होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 जो है ये 0 होगा। जब आप इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास 60 इंटू माइनस 8 प्लस 52 माइनस 3 40 माइनस अल्फा प्लस 1 40 इंटू माइनस 52 माइनस प्लस 8 अल्फा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन यू विल गेट अल्फा इक्वल टू माइनस 40, यू विल गेट अल्फा इक्वल टू माइनस 40। तो एक तो ये जो सबसे आसान तरीका था वो मैंने पहले आपको बता दिया। अब दूसरा क्या तरीका हो सकता है, तो दूसरा तरीका ये बताया था मैंने आपको कि अगर तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, और ये तीन वेक्टर ए बी सी कोलिनियर है, then there exist scalars x y z such that xa plus yb plus zc is equal to 0 and x plus y plus z equal to 0। तो यहां पे अगर ये चीज दी गई है कि 60 i कैप प्लस 3 j कैप, ये 40 i कैप माइनस 8 j कैप और अल्फा i कैप माइनस 52 j कैप कोलिनियर है, तो ये रिलेशन यहाँ पे लगेगा बेटा, और हम लिख सकते हैं कि x इंटू 60 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस y इंटू 40 i कैप माइनस 8 j कैप प्लस z इंटू अल्फा i कैप माइनस 52 j कैप इज इक्वल टू 0। अब आप इसको ओपन कीजिए, आपको इक्वेशन मिलेगी 60x प्लस 40y प्लस अल्फा z इंटू i कैप प्लस 3x माइनस 8y माइनस 52z j कैप इक्वल टू 0। आप क्या जानते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर्स से, कि इफ टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आपके पास होते हैं, आप उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हो या अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन बनाते हो, तो आप कोएफिशिएंट्स को 0 के इक्वल करते हैं। तो i और j क्या है, दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा कि 60x प्लस 40y प्लस अल्फा z इक्वल टू 0, 3x माइनस 8y माइनस 52z इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है, वो क्या है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप इन इक्वेशंस को देखिएगा तो एक तो सॉल्यूशन ऑलरेडी x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 है, एक सॉल्यूशन तो डायरेक्टली दिख रहा है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0,
लेकिन जब आप स्टेटमेंट को जाकर के देखेंगे थ्योरी में, तो हमने लिखा है कि देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो, सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए, यानी एक्स वाई जेड जो है वो सारे के सारे जीरो नहीं हो। अगर ये सारे के सारे जीरो नहीं है तो क्रैमर रूल से देखिए कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है आपका, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। और उसके लिए क्या होना पड़ेगा कि जो कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट है इसको जीरो के इक्वल होना पड़ेगा बेटा। तो इनका कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट क्या है, 60, 40, अल्फा, 3, -8, -52, 1, 1, 1। आप इस डिटर्मिनेंट को भी जब इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहां से भी आपको अल्फा की वैल्यू -40 ही मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए कंसेप्ट को हम लोग यहाँ ये दो पैटर्न से, दो मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया। फटाफट इसको लिख लीजिए और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। देखिए कह रहा है कि इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A, B, C, D are 2i plus j, I minus 3j, 3i plus 2j and I plus lambda j respectively, and AB is parallel to CD, then lambda will be। तो AB वेक्टर अगर CD के पैरेलल है, ठीक है बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू x टाइम्स CD, AB इक्वल टू x टाइम्स CD। नॉर्मली लैम्डा टाइम्स लिखते हैं, लेकिन लैम्डा यहाँ पे चूंकि आया हुआ है तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, x एक नया स्केलर ले रहे हैं। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर अगर a है आपका 2i प्लस j, b है आपका i माइनस 3j, तो जो ए बी वेक्टर है बेटा, ए बी वेक्टर b माइनस a कीजिएगा तो i माइनस 2i दैट इज माइनस i माइनस 3j माइनस j, तो माइनस 4j। C जो है आपका, C पॉइंट जो है, C का पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं, क्या है हमारे पास, तो C का पोजीशन वेक्टर है बेटा 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j। जो D पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है i प्लस लैम्डा j। तो अगर मैं CD वेक्टर की बात करूं तो i माइनस 3i क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 2i और लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा माइनस 2j। तो हमारे पास अब हमको ए बी वेक्टर भी मालूम है और हमें सी डी वेक्टर भी मालूम है। नाउ वी नो ए बी वेक्टर एज वेल एज सी डी वेक्टर। नाउ एज ए बी एंड सी डी इज पैरेलल, सो देयर विल बी ए लीनियर कॉम्बिनेशन बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे एक्सप्रेस किया है कि ए बी इक्वल टू एक्स सी डी। तो ए बी क्या है मेरा, माइनस आई माइनस 4j इक्वल टू एक्स टाइम्स सी डी क्या है मेरा, माइनस 2i प्लस लैम्डा माइनस 2j। अब इसको आप ओपन कर लीजिए बेटा, तो माइनस आई माइनस 4j इक्वल टू माइनस 2xi माइनस 2xi प्लस लैम्डा माइनस 2xj। नाउ एज i एंड j आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, क्या हो जाएगा बेटा, कोफिशिएंट्स जो है इनके ये जीरो हो जाए, इक्वल हो जाएंगे। तो माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2x, x इज इक्वल टू 1/2 एंड माइनस 4 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 2 इंटू x। सो माइनस 4 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 2 इंटू 1/2, लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -6 आ गई। जब अपन थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसी टाइम इस बात को एक्सप्लेन किया था कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन दो बातें होती है बेटा, ए एंड बी आर पैरेलल, ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ए, यानी कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। या तो आप वो कर सकते हैं या एक और चीज होती है, और वो चीज क्या होती है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका जो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट है वो हमको सेम मिलेगा, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो मैं अगर इस तरीके से नहीं आता तो मैं डायरेक्ट रेशियो ऑफ कोफिशिएंट से भी आ सकता था। तो ab के अंदर है -1 और -4 और cd के अंदर है देखो -2 और लैम्डा -2। तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट अगर लगाते हैं आप तो -1/-2
इज इक्वल टू -4/λ-2। तो यहां से देखिए कि 1/2 इज इक्वल टू -4/λ-2, λ-2 इज इक्वल टू -8, λ इक्वल टू -6। तो पैरेलल वेक्टर्स के केस में मैंने आप लोगों को दो कंसेप्ट बताया था। एक ये बताया था, ये वाला, जिससे क्वेश्चन मैंने किया है कि अगर ए कोई वेक्टर है हमारे पास, कैसा वेक्टर है बेटा, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और बी कोई वेक्टर है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, तो a1 पैरेलल a पैरेलल b क्या हो जाएगा, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। और दूसरा ये है कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड होंगे, a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b और b इक्वल टू म्यू टाइम्स a। तो दोनों ही मेथड से, पिछले क्वेश्चन को भी मैं दो मेथड से करके बताया था, इस वाले क्वेश्चन को भी मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके यहाँ पे लैम्डा की मैंने वैल्यू निकाली है। फटाफट इसको आप लोग लिख लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं बेटा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। क्या है देखिए कि लेट a b and c be three non-zero vectors such that no two of which are collinear। मतलब a b के साथ कोलिनियर नहीं है, c के साथ कोलिनियर नहीं है, a b c में से कोई भी दो वेक्टर आपस में कोलिनियर नहीं है, तो हम डायरेक्टली स्टेटमेंट कह सकते हैं कि a b c आर थ्री नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। लेकिन उसके बाद का पार्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कि a प्लस 2b वेक्टर जो है वो वेक्टर c के साथ कोलिनियर है, और b प्लस 3c जो है वो वेक्टर a के साथ कोलिनियर है। तो ये दो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है कि a प्लस 2b प्लस 6c क्या होगा। ठीक है बच्चे, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि a प्लस 2b इज कोलिनियर विथ c। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2b इक्वल टू लैम्डा टाइम्स c। ठीक इसी तरीके से दिया हुआ है, देखिए कि b प्लस 3c इज कोलिनियर विथ a। तो क्या हो जाएगा बेटा, b प्लस 3c इज इक्वल टू म्यू a। अब इक्वेशन है 2 और वेक्टर है 3 a b c, तो एक वेक्टर को हम लोग बेसिक अर्थमेटिक्स से एलिमिनेट कर सकते हैं। इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस वाली इक्वेशन को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2b प्लस 6c इक्वल टू 2 म्यू a। इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दीजिए, तो क्या लिखिएगा, a प्लस 2b इक्वल टू लैम्डा c। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको इनको सब्सट्रैक्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखिए 2b से 2b कैंसिल हो गया, क्या मिला मुझे मिला 6c माइनस a इक्वल टू 2 म्यू a माइनस लैम्डा c। ठीक है बेटा, अब क्या कंसेप्ट है कि टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, अगर आप उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में रखेंगे तो कोफिशिएंट्स को आपको जीरो करना पड़ेगा। अगर इक्वल टू के दोनों तरफ a और c है तो इनके कोफिशिएंट्स को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा बेटा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 2 म्यू इज इक्वल टू -1, म्यू इज इक्वल टू -1/2, और क्या लिख सकता हूं मैं, तो और लिख सकता हूं मैं माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 6। लैम्डा c इक्वल टू 6c है, तो माइनस लैम्डा इक्वल टू 6। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, लैम्डा की वैल्यू आ गई -6। अब आप दोनों में से कोई भी वैल्यू इस दिए गए इक्वेशन में रखिए, मैं दोनों को रख के आपको दिखलाऊंगा। तो पहले a प्लस 2b इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू -6 लिख दीजिए, तो -6c को इधर ले आइए आप, तो a प्लस 2b प्लस 6c इक्वल टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन से भी अगर आप लिख के निकालना चाहते हैं इनकी वैल्यू, वहां से भी सेम आएगी बच्चे, a प्लस 3c इज इक्वल टू, म्यू की वैल्यू क्या निकाली है हम लोगों ने, म्यू की वैल्यू निकाली है -1/2, तो -1/2 a वेक्टर, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2b प्लस 6c इक्वल टू माइनस a वेक्टर, a उठ के इधर आ जाएगा बेटा, a प्लस 2b प्लस 6c इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था a प्लस 2b प्लस 6c की वैल्यू, ये क्या आ गई, एक नल वेक्टर आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 0। फटाफट इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
अब ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ द वेक्टर्स 4i plus 11j plus mk 7i plus 2j plus 6k and I plus 5j plus 4k are coplanar, then m is इक्वल टू, तो m जो है वो किसके इक्वल होगा। डायरेक्ट रिजल्ट लगाएंगे बेटा कोप्लेनरिटी का। हमारे पास है 3 वेक्टर है, ये आपस में कोप्लेनर है, तो क्या होगा, ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे तो इनके कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन, if the vectors 4i plus 11j plus mk 7i plus 2j plus 6k and I plus 5j plus 4k are coplanar, m की वैल्यू पूछ रहा है, then m is equal to 3 vectors are coplanar, their coefficients determinant जो है वो 0 हो जाएगा। तो एक लाइन में तो यही कंसेप्ट लग गया कि 4 11 m 7 2 6 1 5 4 ये डिटरमिनेंट होना चाहिए बेटा इक्वल टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इंप्लाइज क्या मिल जाएगा, 4 2 इंटू 4 8 माइनस 30 माइनस 11 7 इंटू 4 28 माइनस 6 प्लस में m 35 माइनस 2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो 8 30 माइनस 22 इंटू 4 माइनस 88 28 और 6 22 इंटू माइनस 11, तो 22 माइनस 11 है, इसको ऐसे ही रख दो 22 इंटू 11, क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं 22 को, प्लस 33m इक्वल टू 0। इसमें से 22 को कॉमन ले लेंगे हम लोग, देखिए अभी, तो 33m इज इक्वल टू 22 को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 4 प्लस 11। ठीक है, अब ये काट दो इसको, यहां से m हो जाएगा ये 2 और ये 3, 11 कैंसिल कर दिया बेटा, 3m इक्वल टू 2 इंटू 15, सो द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 10। तो यहां से हम लोग m की वैल्यू निकाल सकते हैं, m की वैल्यू आ गई 10। तो एक तो यही हो गया अप्रोच, कोप्लेनर है तो ऐसे कर सकते हैं। और भी थी, वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर टू, लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग निकाल सकते थे बेटा, तो वहां से भी m की वैल्यू निकल सकती थी। क्या करना होता है उसके लिए, तो उसका जो बेसिक अप्रोच है मैं वो आउटलाइन आपको दे देता हूं कि उसके लिए हम लोग क्या करते। तो कोई भी एक वेक्टर, जैसे मान लो 4i प्लस 11j प्लस mk इज इक्वल टू x टाइम्स दूसरा वेक्टर 7i प्लस 2j प्लस 6k प्लस y टाइम्स i प्लस 5j प्लस 4k। ठीक है बच्चों, हम लोग लिखते हैं, फॉर्मूले में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इफ 2 वेक्टर्स a and b are there and any third vector r is coplanar with a and b, then r is equal to xa plus yb। तो उसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं बेटा कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर है और तीसरा कोई है जो उनके साथ कोप्लेनर है, तो एक को आप दूसरे बाकी 2 के बचे हुए वेक्टर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो वही काम मैंने किया, किसी एक को आप चुन सकते थे, मैंने m वाले को चुना है, तो ये रिलेशन आ गया। अब यहां से क्या आ जाएगा आपका, 4i प्लस 11j प्लस mk इज इक्वल टू, देखो 7x प्लस वाई, 7x प्लस वाई आई कैप प्लस 2x प्लस 5y j कैप प्लस 6x प्लस 4y 6x प्लस 4y k कैप। ठीक है बच्चों, अब चूंकि i j और k क्या है, i j और k नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो अगर इनका आप लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो दोनों तरफ से आपको कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होगा। तो यहां से आपके पास बेटा 3 इक्वेशन आ जाएगी, 7x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x प्लस 5y इक्वल टू 11
और 6x प्लस 4y इक्वल टू m। ऊपर वाले दो इक्वेशन से अगर आप x और y की वैल्यू को निकाल कर थर्ड वाले इक्वेशन में रखेंगे तो वहां से आपको m आ जाएगा, और m की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो सेम आएगी जो वहां से आई है, एंड m विल बी इक्वल टू 10। करेक्ट। तो ये हमारे पास दो मेथड थे इस क्वेश्चन को करने के, और दोनों से हम लोग इसको कर सकते हैं। यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x आ जाएगा आपको 3/11, x यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3/11, और y आ जाएगा आपका 23/11। तो जब आप ये x और y की वैल्यूज इक्वेशन में रखेंगे, सो फ्रॉम हियर यू विल गेट m इक्वल टू 10। तो चलिए यहां तक ठीक है। अब हर एक बेसिक कंसेप्ट पे एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन करके हम लोग देखेंगे, ताकि हर चीज पे, हर फॉर्मूले का एप्लीकेशन हमें आए। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सबको एक दो मेथड से अलग अलग तरीके से बताया है। अब ये क्वेश्चन देखिए 1, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, देखिए इफ a इक्वल टू i प्लस जे प्लस के, b इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 4k, c इक्वल टू i प्लस अल्फा j प्लस बीटा के आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स एंड मॉडुलस c इक्वल टू √3, देन फिर ये चार आपके ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले देखिए तीन वेक्टर हैं और वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो पिछले क्वेश्चन का ही कंसेप्ट लगा दीजिए कि अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक वेक्टर को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में a इक्वल टू एक्स टाइम बी प्लस वाई टाइम सी, बट इजी पड़ता है बेटा डिटर्मिनेंट के थ्रू करना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करूंगा कि अगर a b c तीन लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हैं तो इनके कोफिशिएंट्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं 1 1 1 4 3 4 1 अल्फा बीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अगर आप, एक तो रिलेशन ये हो गया, दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ c इज √3। तो c वेक्टर का मॉडुलस क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू √3। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2। एक ये रिलेशन अपने पास आ जाएगा। अब पहले मैं इस डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन पे फोकस करता हूं, तो दिस इंप्लाइज 1 इंटू 3 बीटा माइनस 4 अल्फा माइनस 1 इंटू 4 बीटा माइनस 4 प्लस 1 इंटू 4 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको ओपन करेंगे क्या मिलेगा आपको, 3 बीटा माइनस 4 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 4 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए ये 4 अल्फा जो है कैंसिल हो जा रहा है, 3 बीटा माइनस 4 बीटा माइनस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से बीटा की वैल्यू मिल गई बेटा 1। अब जब आप ये बीटा इस वाली इक्वेशन में रखते हैं तो यहां से आपको क्या मिलता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल टू 1 रखिएगा, बीटा स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, इक्वल टू 2, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, एंड हेंस द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़ते हैं पहले कि कोई ट्रायंगल है एबीसी, एडी उसका मीडियन है और उस मीडियन का जो मिड पॉइंट है बेटा वो ई है। अगर हम वर्टेक्स बी को ई से मिलाते हैं तो आगे चल के साइड सी को एफ पे कट करता है, तो मुझे AF is to AC बताना है। The median AD of triangle ABC is bisected at E. BE meets AC in F. Then we need to find the ratio AF is to AC. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। So let's start. सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले तो वही ट्रायंगल पे पूछा है, ट्रायंगल बनाओगे और क्या करोगे। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो। चलो बढ़िया, बना लिया ट्रायंगल। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया बेटा C। अब हम वर्टेक्स ए का पोजीशन वेक्टर ले सकते हैं ए, वर्टेक्स बी का पोजीशन वेक्टर ले सकते हैं बी, वर्टेक्स सी का पोजीशन वेक्टर ले सकते हैं सी। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं वर्टेक्स बी को ओरिजिन ले लेता हूं, मैं वर्टेक्स बी को ले लेता हूं ओ। ठीक है बेटा। इससे क्या होगा कि जो मेरा कैलकुलेशन है
वो थोड़ा 5-10% ही सही कम हो जाएगा। कोई बच्चा अगर इसको बी लेके भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, कोई गलती नहीं करेगा, उसके कंसेप्ट में कोई कमी नहीं है। तो पहले तो ट्रायंगल बना लिया। अब देखो क्या कह रहा है, एडी क्या है, मीडियन है। मीडियन क्या होता है बेटा, साइड के मिड पॉइंट्स को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाता है। बढ़िया। तो बीसी का मिड पॉइंट होगा डी, बीसी का मिड पॉइंट होगा डी, तभी होगा एडी मीडियन। तो लगा दोगे सेक्शन फॉर्मूला, बी का पोजीशन वेक्टर है 0, सी का पोजीशन वेक्टर है सी, तो डी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर बी और सी का मिड पॉइंट है डी तो डी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा बेटा c/2, 0 प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 दैट इज c/2। तो चलिए डी का पोजीशन वेक्टर मिल गया। अभी काम खत्म नहीं हुआ बेटा। एडी इज बाइसेक्टेड एट ई, एडी जो है वो ई पे बाइसेक्ट होता है, ठीक है। तो मान लो कि ये वाली बात है, ये पॉइंट है ई, ठीक है भैया। तो ई क्या है, मिड पॉइंट है, एडी बाइसेक्ट हुआ है तो ई क्या होगा, एडी का मिड पॉइंट होगा। तो दोबारा से सेक्शन फॉर्मूला लगा करके ई का पोजीशन वेक्टर लिख दोगे, a प्लस c/2 होल डिवाइडेड बाय 2, तो ई का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा a/2 प्लस c/4, a/2 प्लस c/4। और अब ये जो लाइन है बीई, ये AC को यहां पे कट करती है, ये पॉइंट है F, करेक्ट। F का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वही निकालना है, वो मिल जाए तो काम खत्म है। तो ये अभी तक की ये कहानी है कि ABC एक ट्रायंगल है, D मिड पॉइंट है BC का, AD मीडियन है, AD का मिड पॉइंट है E। तो मैंने B को O लिया, A को A रहने दिया, C को C रहने दिया, BC का मिड पॉइंट D हो जाएगा c/2 और AD का मिड पॉइंट E हो जाएगा a/2 प्लस c/4। मेरा चैलेंज है F का पोजीशन वेक्टर निकालना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि भैया BC की इक्वेशन लिखो, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन BC, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन BC। तो BC के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, B से पास कर रहा है और E से पास कर रहा है, दो पॉइंट है। अगर A और B से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या था, R इक्वल टू A प्लस लेमडा टाइम्स B माइनस A। तो लिख दीजिए BC की इक्वेशन हो जाएगी R इक्वल टू A की जगह O को ले लो तो 0 प्लस लेमडा टाइम्स B माइनस A। तो यहां पे B की जगह क्या है बेटा, a/2 प्लस c/4 माइनस O। तो फाइनली ये हो गया R इक्वल टू लेमडा टाइम्स a/2 प्लस c/4, करेक्ट। इसी तरीके से क्या करो, AC की इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन ऑफ AC। AC की क्या खास बात है भैया, A और C से पास करता है, ठीक है। तो AC जो है वो A और C से पास करता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ AC, तो AC का इक्वेशन क्या लिख देंगे आप, R इक्वल्स टू A प्लस लेमडा की जगह म्यू रख लो, अलग अलग चूंकि लाइन है इनको सॉल्व करने वाले हम लोग। तो R इक्वल टू म्यू टाइम्स C माइनस A, ठीक है। यहां पे बेटा इक्वेशन ऑफ BE लिख लीजिए, BC नहीं है, आपको तो F का पोजीशन वेक्टर चाहिए ना। सो बेसिकली वी आर राइटिंग इक्वेशन ऑफ लाइन BE, ठीक है। BE का इक्वेशन लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ AC ये मिल गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जब दो लाइन की इक्वेशन है उनको सॉल्व करो, उनको सॉल्व करने से क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। यहां पे क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर और उसके लिए कंडीशंस मिलेंगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लेमडा a/2 प्लस लेमडा c/4, ये ब्रैकेट देखो मैंने ओपन कर दिया, इज इक्वल टू a प्लस म्यू सी माइनस म्यू ए प्लस म्यू सी माइनस म्यू ए, ठीक है बेटा। अब आप देखिए कि लेमडा, ये वेक्टर ए और वेक्टर सी क्या है, तो ओ ए वेक्टर देखो। तो ये जो वेक्टर ए है बेटा, ये वाली चीज है, जो वेक्टर सी है वो क्या है, वो ये वाली चीज है। तो दोनों नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं।
और अगर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो उनके कोफिशिएंट्स को क्या करना पड़ेगा बेटा, इक्वेट करना पड़ेगा। तो पहला c के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करोगे तो λ/4 इक्वल टू म्यू, c के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करोगे तो मिल जाएगा λ/4 इक्वल टू म्यू, और a के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करोगे तो λ/2 इक्वल टू 1 माइनस म्यू, λ/2 इक्वल टू 1 माइनस म्यू। अब म्यू की वैल्यू क्या रख सकते हो, λ/4, तो λ/2 इक्वल टू 1 माइनस λ/4। ये λ/4 इधर ले आओगे तो λ/2 प्लस λ/4 क्या हो जाएगा बेटा, 3 λ/4 इक्वल टू 1, λ इक्वल टू 4/3। लैम्डा की वैल्यू मिल गई आपको 4/3। यहीं पे लैम्डा की जगह रख दीजिएगा तो म्यू की वैल्यू मिल जाएगी 1/3। लैम्डा की वैल्यू क्या है 4/3, अब यहां पे रखो 4/3 तो म्यू की वैल्यू मिल गई 1/3। तो मैं एसी के इक्वेशन में ही म्यू की वैल्यू रख देता हूं। एसी के इक्वेशन में म्यू की वैल्यू रख दूंगा तो क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ क्या हो जाएगा, एसी के इक्वेशन में म्यू की वैल्यू रख दो 1/3 तो आ जाएगा a प्लस 1/3 c माइनस a। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ। अगर आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ मालूम है तो आप AF लिख सकते हैं। अगर आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ मालूम है तो आप वेक्टर AF लिख सकते हो। क्या हो जाएगा AF, AF विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, दैट इज A प्लस 1/3 c माइनस A माइनस A। तो देखो A से A वेक्टर कट गया तो A से A वेक्टर काट दो और फाइनल यहां पे आ जाओ। अब यहां पे देखो फोकस करो, AF इज इक्वल टू 1/3 c माइनस A। सो AF इज इक्वल टू 1/3 AC। C माइनस A को क्या लिख सकते हैं बेटा, AC। तो अपने को क्या चाहिए था, AF बाय AC का मॉड, ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1/3। करेक्ट है। सो द रेशियो AF बाय AC इज 1/3। तो यहाँ पे 2-3 स्टेप्स हुए हैं, 2-3 बार हम लोगों ने काम किया, ध्यान देंगे। सबसे पहले डी का पोजीशन वेक्टर लिखा है और ई का पोजीशन वेक्टर लिखा है, फिर लाइन बी की इक्वेशन लिखी है और लाइन AC की इक्वेशन लिखी है। इन दो लाइन को सॉल्व करके एफ का पोजीशन वेक्टर लिखा है और फिर AF वेक्टर और AC वेक्टर को कंपेयर कर दिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने म्यू की वैल्यू लिखी, अगर मैं लैम्डा भी रख दूं यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू 4/3 है, आप रख के आराम से देखिए कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, सेम रेशियो आएगा। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। In a triangle OAB, E is the midpoint of OB and D is a point on AB. D is just a point on AB such that AD is to DB is 2:1. If OD and AE intersect at P, determine the ratio OP is to PB. Correct? तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसका नाम रख देते हैं OAB। तो ये हो गया बेटा A, ये हो गया O, ये हो गया B। O को ओरिजिन रहने दो, A को पोजीशन वेक्टर दे दो A, B को पोजीशन वेक्टर दे दो B। तो इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए बेस्ट होता है पहले ट्रायंगल को बना देना। तो सबसे पहले मैंने वही किया, सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दिया है और मैंने पोजीशन वेक्टर्स जो है वो असाइन कर दिए हैं। अब आते हैं एक एक स्टेटमेंट पे। E इज मिड पॉइंट ऑफ OB, ये है OB, इसका मिड पॉइंट है E, तो यहां पे मार्क कर दो E को। और E चूंकि मिड पॉइंट है OB का, O ओरिजिन है, B का पोजीशन वेक्टर B है, तो E का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, B/2। जिसके जिसके पोजीशन वेक्टर्स आप लिख सकते हैं, लिखते चलिए। तो E का पोजीशन वेक्टर लिख दिया। D इज अ पॉइंट ऑन AB, AB पे D एक पॉइंट है। कैसा पॉइंट है बेटा कि AD इज टू DB, AD इज टू DB इज 2:1। A की तरफ ज्यादा वैल्यू है तो D मान लीजिए इधर कहीं पे होगा D। ठीक है, AB इज टू DB इज 2:1, तो यानी कि ये 2 है, ये 1 है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा करके दोबारा से अपन D का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा बेटा,
तो डी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2 इंटू बी, 2b प्लस ए बाय में 2 प्लस 1 दैट इज 3, 2b प्लस ए बाय में 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो ये मैंने डी का पोजीशन वेक्टर लिख दिया। ठीक है बेटा। इफ ओडी एंड एई इंटरसेक्ट एट पी, चलो अब हो रहा है काम। ओडी ये ड्रॉ करो और एई ये ड्रॉ करो। तो ओडी एंड एई इंटरसेक्ट एट पी, ये बेचारे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा? पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कर दिया। देन डिटरमाइन द रेशियो ओपी इज टू पीडी, ओपी इज टू पीडी, मतलब मुझे ये वाली और इसकी रेशियो चाहिए। तो पूरे सिस्टम से मुझे क्या चाहिए? तो पूरे सिस्टम से मुझे P का पोजीशन वेक्टर चाहिए। अगर मैंने P का पोजीशन वेक्टर लिख दिया, काम हो जाएगा। ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट ओडी की इक्वेशन लिख रहा हूं, आप समझदार है, समझ जाएंगे। इक्वेशन ऑफ ओडी क्या हो जाएगा बेटा? ओडी का इक्वेशन हो जाएगा भैया R इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स 2b प्लस ए बाय में 3। ठीक है। O और D से पास कर रहा है। R इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए लिखते हो लाइन की इक्वेशन। O 0 है, इसीलिए ए की जगह 0 आ गया। तो आपने OD की इक्वेशन लिख दी R इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स 2b प्लस ए बाय 3। और क्या चाहिए? AE की इक्वेशन चाहिए। चलिए तो हम लोग AE की इक्वेशन लिख लेते हैं यहां पे। आ जाइए, इक्वेशन ऑफ AE। ठीक है। AE क्या है? लाइन ए। दिक्कत ना हो समझने में तो लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन AE। तो AE लाइन के बारे में क्या बात करोगे बेटा? ए से भी पास कर रहा है, ई से भी पास कर रहा है, तो हो जाएगा, आप बताइए क्या लिख लेंगे हम लोग? R इक्वल्स टू ए प्लस, चूंकि लेमडा इस्तेमाल हो गया, म्यू टाइम्स b बाय 2 माइनस ए। ठीक है। अब अगर आप AE और OD को सॉल्व करोगे, लाइन को सॉल्व करोगे, तो क्या मिलेगा? P का पोजीशन वेक्टर आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए, लेमडा से मल्टीप्लाई करके बेटा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। तो 2/3 लेमडा बी वेक्टर प्लस लेमडा बाय 3 ए वेक्टर, ये मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। 2/3 लेमडा बी वेक्टर प्लस लेमडा बाय 3 ए वेक्टर एंड इज इक्वल टू ए प्लस म्यू बाय 2 बी वेक्टर माइनस म्यू ए वेक्टर। अब कौन सा कंसेप्ट लगेगा? देखिए, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर क्या है? नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, इसीलिए इनके कोफिशिएंट्स आपस में क्या हो जाएंगे? इधर से ए का कोफिशिएंट, इधर से ए का कोफिशिएंट इक्वल, इधर से बी का कोफिशिएंट, इधर से भी बी का कोफिशिएंट आपस में इक्वल हो जाएगा। तो पहले बी के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। 2/3 लेमडा इज इक्वल टू म्यू बाय 2, 2/3 लेमडा इज इक्वल टू म्यू बाय 2। सो लेमडा या म्यू इक्वल टू 4/3 लेमडा। एक इक्वेशन आ गई, म्यू इक्वल टू 4/3 लेमडा। ठीक है बेटा। लेमडा की तरह से भी लिख सकते हो, लेमडा इक्वल टू 3/4 म्यू। एक ही बात है, एक लिख लीजिए, काफी है। अब आ जाइए ए वेक्टर पे। तो ए वेक्टर पे कौन सी बात बन रही? इधर से है लेमडा बाय 3 और इधर से है 1 माइनस म्यू। लेमडा बाय 3 है और इधर से है 1 माइनस म्यू। तो म्यू इक्वल टू 4/3 लेमडा रख दो। तो लेमडा बाय 3 इक्वल टू 1 माइनस 4/3 लेमडा। म्यू की वैल्यू क्या रखोगे? 4/3 लेमडा रखोगे। अब इधर ले आइए इसको, तो 1/3 प्लस 4/3 क्या हो जाएगा बेटा? 5/3। तो 5/3 लेमडा इक्वल टू 1 एंड फ्रॉम हेयर लेमडा इज इक्वल टू 3/5। करेक्ट। सो लेमडा की मुझे वैल्यू मिल गई। ठीक है। लेमडा की वैल्यू मैं पा चुका हूं। अब अगर मैं यहां पे लेमडा की वैल्यू रख दूं तो मुझे P का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P, चलिए देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो
तो भैया क्या कर रहा हूं मैं, ये ओडी वाले इक्वेशन में लेमडा की वैल्यू रख रहा हूं ताकि मुझे पी का पोजीशन वेक्टर मिल जाए। लेमडा क्या है, लेमडा आया 3/5, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3/5 इंटू 2b प्लस ए बाय 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया आपका 2b प्लस ए बाय 5, 2b प्लस ए बाय 5। अब आपको आगे क्या देखना है, आपको देखना है पीओपी इज टू पीडी, ओपी इज टू पीडी, ठीक है। तो ओपी क्या हो जाएगा, ओ चूंकि ओरिजिन है तो जो पी का पोजीशन वेक्टर है वही ओपी होगा, तो ओपी हो जाएगा आपका 2b प्लस ए बाय 5, ठीक है बेटा। और ओडी को क्या लिखते हो, ओडी को लिखते हो, यहां से देखो, यहां से ये चीज भी आप देख सकते हैं कि ओपी की वैल्यू क्या आ गई, ओपी की वैल्यू आ गई है 2b प्लस ए बाय 5, तो 2b प्लस ए की जगह क्या लिख सकते हो, 5 ओपी लिख सकते हो। दिस इंप्लाइज 2b प्लस ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स ओपी, ठीक है। सॉरी बेटा, अब p मालूम है, d मालूम है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए pd, ठीक है। ध्यान दीजिए, मुझे क्या वेक्टर चाहिए, pd। तो जो pd वेक्टर होगा वो क्या होगा बेटा, d माइनस p, ओपी में पहले से निकाल चुका हूं, pd क्या हो जाएगा, d माइनस p। तो d है मेरा 2b प्लस ए बाय 3 माइनस p क्या है, 2b प्लस ए बाय 5, 2b प्लस ए बाय 5, ठीक है बच्चों। तो यहां तक एक बार लिख लीजिए, तो उसके बाद में थोड़ा सा देखो ऊपर रब करता हूं, बस क्वेश्चन वाले सेगमेंट पे, थोड़ा लंबा सवाल हो गया ये, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, यहां से देख लेते हैं हम लोग, ऊपर वाले सेगमेंट पे देखिए, तो पीडी क्या कीजिएगा, 2b प्लस ए, 2b प्लस ए को कॉमन ले लेंगे सर, तो 1/3 माइनस 1/5, तो 5 माइनस 3 2/15, सो इट इज 2/15 2b प्लस ए। तो आपको देखिए, आपको ओपी भी मालूम है, ठीक है, ओपी भी मालूम है और आपको पीडी भी मालूम है, और मैंने अलग से 2b प्लस ए की वैल्यू निकाल के रख दी है 5 ओपी, ठीक है, 5 ओपी। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं पीडी इज इक्वल टू 2/15 इंटू 5 टाइम्स ओपी, ठीक है। ये कट करो, ये हो गया 3। तो अब आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था ओपी बाय पीडी, तो ओपी बाय पीडी का मॉड ले लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 3/2, सो द रेशियो इज 3:2, आंसर इज 3:2। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। थोड़ा लंबा सवाल गया है बट अच्छा सवाल है, तो अच्छे से लिख लीजिए एक बार, किसी तरह की कोई गलती नहीं करनी है। और इसके बाद ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देकर के आज छोड़ देता हूं। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा इसी कंसेप्ट पे, वो हमारा होमवर्क हो जाएगा और फिर हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे। सो यू हैव गॉट, ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं पहले। इन ए क्वाड्रिलेटरल, अभी तक हम लोग ट्रायंगल में डील कर रहे थे, अब हम कहां आ गए, अब हम क्वाड्रिलेटरल में आ गए। तो इन ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू मालूम है, ए वेक्टर, क्यू आर मालूम है, बी वेक्टर, एस पी मालूम है, ए माइनस बी वेक्टर। इफ एम इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, एक्स इज ए पॉइंट ऑन एस एम सच दैट एस एक्स इक्वल टू 4/5 एस एम, देन आपको ये पी एक्स और पी आर में बेसिकली रिलेशन है, px इक्वल टू 1/5 pr, px इक्वल टू 3/5 pr, px इक्वल टू 2/5 pr एंड नन, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे रखते हैं, अच्छा सवाल है। आप सभी लोग इसका जो भी ऑप्शन होगा वो टाइप करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, मैसेज करना मुझे, ठीक है। जहां आप देखेंगे वहीं पे कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर को कमेंट करेंगे, मैं वहीं पे आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बता दूंगा।
और अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग बताना कि इसका सॉल्यूशन भी देना है, फिर नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व दिस ऑल्सो। तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे बेटा अभी के लिए, जो हम लोगों ने पढ़ा था। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कोप्लेनरिटी, पैरेलल वेक्टर्स के बीच का। अगले चैप्टर में हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे।